तो गाइस, आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे एसक्यूएल का जिसका लेवल हार्ड है। और ये क्वेश्चन नंबर 185 है लीड कोड का, और इसका टॉपिक है डिपार्टमेंट टॉप थ्री सैलरीज। सो हमें दो टेबल दिए हुए हैं यहाँ पर, एक एम्प्लॉय और एक डिपार्टमेंट। और हमारा क्वेश्चन ये है कि कंपनी एग्जीक्यूटिव आर इंटरेस्टेड इन सीइंग हु अर्न्स द मोस्ट मनी इन ईच कंपनीज डिपार्टमेंट। A higher earner in the department is the employee who has the salary in the top three unique salaries of the department. Write a solution to find the employees who are higher earner in each of the department and return the table in any order. So इस क्वेश्चन का कहना हम ये है कि हमें दो टेबल दिए हुए हैं, कि एम्प्लॉय और एक डिपार्टमेंट। तो कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव है वो जानना चाहते हैं कि हर डिपार्टमेंट के टॉप थ्री सैलरीज कौन होल्ड करता है, और टॉप थ्री यूनिक सैलरी। सो सपोज टॉप सैलरी 1 लाख है, सेकंड टॉप 90,000, थर्ड टॉप 80,000। सो इवन दो तीन से चार लोग भी हो सकता है 90,000 चार लोग कमा रहे हो, 1 लाख एक लोग कमा रहा हो, तो टोटल में को पाँच छः। तो ऐसा नहीं कि तीन लोग को ही रिटर्न करना है, टॉप थ्री सैलरीज रिटर्न करना है, और वो कौन कौन कमा रहा है। तो आइए एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। ये हम लोग के एम्प्लॉय टेबल में आईडीज, नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी दिया हुआ है। और हमारे इधर डिपार्टमेंट टेबल में आईडीज और नेम दिया हुआ है। अगर आउटपुट देखें तो आईटी में देखिए चार रिटर्न है, क्योंकि 85,000 दो लोग कमा रहे हैं, जो भी कमा रहा है रैंडी भी कमा रहा है। 90,000 मैक्स है। सो ये हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर चार आउटपुट मिल रहे हैं, और हमारा इसमें डिपार्टमेंट आईडी ही मैप करेगा दोनों टेबल को। करेक्ट। एंड एक और बात है कि हमारा डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की हो जाएगा दूसरे टेबल से ज्वाइन करने के लिए। और इसमें हम लोग डेंस रैंक का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग रैंक फंक्शन यूज करते, मतलब विंडो फंक्शन में अगर हम लोग रैंक लेते, तो रैंक रिपीटेड को सेम रैंक दे के और अगला रैंक को स्किप कर देता है। तो मानिए आपका सेकंड रैंक पे दो लोग हैं, तो रैंक वन दो लोग को सेकंड रैंक देता, फिर थर्ड वालों को रैंक फोर दे देता। लेकिन ये हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है। सो हमें डेंस रैंक ही यूज करना पड़ेगा। सो आइए इसका पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। सो एक हम लोग रैंक टेबल बना लेंगे अपना कस्टम। ओके, उसके बाद हम लोग अपना उसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे हम लोग डी डॉट नेम। सो डिपार्टमेंट को हम लोग डी एलियस दे देंगे और एम्प्लॉय को ई एलियस दे देंगे। ओके, एज डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के बाद ई डॉट नेम हम लोग लेंगे, एम्प्लॉय से नेम लेंगे एज एम्प्लॉय, कॉमा ई से हम लोग सैलरी भी लेंगे एज सैलरी की कैपिटल ऐसे यहाँ पर। ओके, कॉमा उसके बाद हम लोग अपना डेंस फंक्शन का एक रैंकिंग के लिए भी देना पड़ेगा, डेंस अंडरस्कोर रैंक हो गया। फिर हमारा ये इसका सिंटैक्स ऐसे होता है, ओवर, फिर पार्टीशन बाई, सॉरी स्पेलिंग गलत है। फिर डिपार्टमेंट में हम लोग को नेम से पार्टीशन करना है, क्योंकि नेम पे बेस पे मेनली हम लोग को आउटपुट दिखाना है। और ऑर्डर बाई हम लोग करेंगे सैलरी से, कि हम लोग को सैलरी से ऑर्डर बाई में रैंक देना है, और वो भी डिसेंडिंग में एज रैंकिंग। ओके, फ्रॉम एम्प्लॉय ई, उसके बाद लेफ्ट ज्वाइन करना पड़ेगा हमको किसके ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर। डिपार्टमेंट डी, नहीं सॉरी, हाँ ऑन नहीं हुआ, लेफ्ट ज्वाइन डिपार्टमेंट पे करना है। उसके बाद ऑन करेंगे हमको किस पे करना है, तो ई डॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू डी डॉट आई डी। ओके, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी, सॉरी आईडी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी, और डिपार्टमेंट का आईडी पे हम लोग को लेफ्ट ज्वाइन करना है। ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग अपना एक सिलेक्ट फंक्शन लिख देंगे। सॉरी, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग कॉपी कर सकते हैं, ये चूज करना है। उसके बाद हम लोग को एम्प्लॉय चूज करना है इस टेबल से। ऐसे करेंगे, एक सब टेबल बना दिया तो हमको यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्ट करने में इजी पड़ेगा, नहीं तो फिर काफी कॉम्प्लिकेटेड अगर एक ही में लिखना चाहते तो। फ्रॉम ये रैंक टेबल है हमारा, वहां से सिलेक्ट करेंगे
अब मेन कंडीशन यहाँ पर है कि हम लोग को टॉप थ्री को दिखाना है, वेयर लेस देन इक्वल टू थ्री करेंगे रैंकिंग को हम लोग। ओके, चेक करते हैं अब क्या हाल है इसका। ओके, सबमिट करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं, उसको आपको समझाता हूँ अच्छे से। ओके, सही है, 47% को हमने बीट कर दिया है। और इसका कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, एनालाइज करेंगे, कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन हो जाएगा। ओके ठीक है, बताता हूँ आपको कैसे। सो पहले हम लोगों ने एक विथ रैंक एज टेबल बनाया, रैंक टेबल करके, जिसमें हम लोगों ने डिपार्टमेंट आईडी चूज किया, एम्प्लॉय का नाम और सैलरी चूज किया। मेन हमारा लॉजिक इसमें लाइक करता है डेंस रैंकिंग। और हम लोग ने एम्प्लॉयज की सैलरी के बेस पे उनको रैंक किया। तो ये हमारा डेंस रैंक मतलब विंडो फंक्शन यूज करने का सिंटैक्स है, पार्टीशन पे डी डॉट नेम। मैंने हमने डी डॉट नेम क्यों किया, क्योंकि हम लोग को डिपार्टमेंट के बेस पे ही करना है, हर डिपार्टमेंट का हाई सैलरी पता करना है, इसलिए उसका वो लेना जरूरी था। और ऑर्डर बाय सैलरी और मैक्सिमम टू मिनिमम, और हम लोग रैंकिंग देंगे तभी तो हम लोग टॉप थ्री रैंक को चूज कर सकते हैं, और वो रैंकिंग पे किया। बाकी लेफ्ट जॉइन नॉर्मल है, डिपार्टमेंट आईडी और सॉरी इम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट आई डी करेंगे, फिर एक नया सिलेक्ट फंक्शन लिखेंगे जिसमें हम लोग डिपार्टमेंट एम्प्लॉय सैलरी चूज कर रहे हैं फ्रॉम रैंक टेबल। और उसमें बोला गया है कि टॉप थ्री यूनिक सैलरीज को हम लोग को दिखाना है। टॉप थ्री यूनिक सैलरीज, तो लेस देन इक्वल टू थ्री करेंगे और हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। सो ये हमारा हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, तो हम लोग ने इसका सबने सॉल्व कर लिया। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे आप हमें बता सकते हैं, उस पर हम आपका जरूर डाउट का सॉल्यूशन बताएंगे। थैंक यू।